अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समरी ट्रायल क्या होता है। समरी ट्रायल, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल करके आते हैं समरी ट्रायल में, पहला क्वेश्चन है कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, विच मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू प्रोसीड विथ समरी ट्रायल, कौन कौन समरी ट्रायल कर सकता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि कौन से ऑफेंसेस में ये समरी ट्रायल किया जाएगा, दिस इज दी सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि वारंट केस, समन्स केस तो हम जानते हैं भाई, वारंट केसेस और समन्स केस हमने शुरुआत में डिफाइन कर दिए। 2 साल से ऊपर वाले वारंट केस हो गए, 2 साल तक के समन्स केस हो गए, हमने डिस्टिंक्शन पहले कर दिया। बट ये समरी में कौन से केसेस आएंगे, तो ऑफेंस कौन से होते हैं, कौन मैजिस्ट्रेट, कौन सा ऑफेंस। और थर्ड जो क्वेश्चन निकल करके आता है वो आता है प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले आते हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। मैजिस्ट्रेट की बात करें, मैजिस्ट्रेट, कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। तो पहला तो हो गया आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दूसरा हो गया आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हु इज एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय हाई कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट ने एम्पावर कर रखा है, लेकिन हर केस के लिए एम्पावर नहीं कर रखा है। आपको कुछ ऐसे केसेस के लिए एम्पावर कर रखा है जहां पर केवल और केवल सजा जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है, केवल ऐसे ऑफेंसेस के लिए आपको एम्पावर किया जा सकता है। तो भाई जेएमएससी पता लग गया और उसके ऑफेंस भी पता लग गए, लेकिन इन दोनों के ऑफेंसेस जो है वो हमें पता नहीं लगे। जब आप सीजीएम की बात करते हैं या फिर आप जेएमएफसी की बात करते हैं तो उनके ऑफेंसेस का पता नहीं लगा, हमें जेएमएससी के ऑफेंस का पता लग गया कि जेएमएससी भी समरी ट्रायल कर सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन ऑल्सो कंडक्ट समरी ट्रायल, लेकिन वो जो समरी ट्रायल होंगे, जो समरी ट्रायल वो कंडक्ट करेगा वो तभी कर पाएगा जब उसको हाई कोर्ट ने एम्पावर किया होगा। कौन से ऑफेंसेस के लिए एम्पावर किया जा सकता है उसको, ऐसे ऑफेंसेस के लिए जहां पर सजा 6 महीने तक की होती है, 6 महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने तक की होती है, वहां पर एम्पावर किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें तो मेरे समझ से आप लिख लीजिए। ये जो आपकी सीजीएम जेएमएससी की बातें हैं ये लिखी हुई सेक्शन 283 में, सीजीएम और जेएमएफसी जो है सेक्शन 283 में लिखा हुआ है, और जेएमएससी रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी सेक्शन 284 में लिखी हुई है। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू ट्राई समरीली फर्स्ट सीजीएम सेकेंड जेएमएफसी, दोनों के बगल में आप लिख सकते हैं सेक्शन 283। फिर लिखिएगा जेएमएससी एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, empowered by High Court in relation to offences punishable with fine or with imprisonment not exceeding 6 months with or without fine and any abatement or attempt of such offense, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 284। ठीक है,
इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि भाई ये मैजिस्ट्रेट जो हैं वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए कोई मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास पावर नहीं है समरी ट्रायल करने की, और वो समरी ट्रायल कर देता है, या तो भाई पावर नहीं होगी, मतलब या तो जेएमएफसी एम्पावर्ड नहीं करा गया हाई कोर्ट के द्वारा, या जेएमएफसी ऐसे ऑफेंस के लिए करने लग गया जो ऑफेंस के लिए वो कर नहीं सकता था समरी ट्रायल। तो ऐसे में क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसके इफेक्ट के लिए आपको सेक्शन 507 जो है वो देखना पड़ेगा। 507 पर लेके चलता हूं मैं आपको। ठीक है। इरेगुलर प्रोसीडिंग विच विशिएट, अच्छा आपको देख नहीं रहा है, सॉरी। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स विच विशिएट, irregularities which vitiate the proceeding, ऐसी irregularity जिससे प्रोसेस जो है विशिएट, प्रोसीडिंग्स सारी विशिएट कर जाती हैं, वॉइड हो जाती हैं। So if any magistrate not being empowered by law in this behalf does any of the following, और इसमें आना है आपको M पर, tries an offender summarily, आपके पास पावर नहीं थी और आपने किसी ऑफेंडर को समरीली ट्रायल कर दिया, तो आपकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो वॉइड होंगी, वॉइड, प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। लिख लीजिए। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, effect of non-compliance, if any magistrate is not empowered by law, if any magistrate is not empowered by law to try an offender, summarily, then his proceeding shall stand void, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेक्शन 507 क्लॉज M। क्लॉज अब जो है हमें ये जानना है कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका समरी ट्रायल हो सकता है, जिनका समरी ट्रायल हो सकता है, ये जो है वो हमें जानना है। किन किन का समरी ट्रायल आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेक्शन 283 जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिनका समरी ट्रायल हो सकता है, जिन ऑफेंसेस का आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर तो यही लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in the संहिता, any chief judicial magistrate CJM or magistrate of first class JMFC shall try in a summary way all or following offense। इन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल JMFC CJM जो है करेंगे। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, वो ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है नीचे। बड़े आसान से ऑफेंसेस हैं, आप सारे ऑफेंसेस लगभग याद कर पाओगे। 303 का सबसेक्शन 2, आप सिंपल थेफ्ट कमिट करते हो। 305, 306 CBT CMP से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, और आप जो है जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कितने से ज्यादा नहीं है, 20,000 से ज्यादा नहीं है। जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो कितने से ज्यादा नहीं है, CBT CMP बोल गया मैं आपको, या सॉरी, ये आपके मतलब इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, आप जहाँ पर वैल्यू जो है 20,000 रुपये से पहले आपका 2,000 रुपये था, वहाँ पर 381 वाले ऑफेंसेस जो होते थे, ड्वेलिंग हाउस सर्वेंट, बिल्कुल 80 और 81 वाले, हाँ, ड्वेलिंग हाउस जहाँ पर रहता था 380 और 381 आपका सर्वेंट के द्वारा जो कमिट किया जाता है वो।
वो वाले ऑफेंसेस सारे जहां पर वैल्यू कितनी नहीं है, 20,000 से ज़्यादा रुपए की वैल्यू नहीं है थेफ्ट की, ऐसे ऑफेंसेस जो हैं ट्राई किए जा सकते हैं समरली। दूसरे सेक्शन 317 सबसेक्शन 2, 317 सबसेक्शन 2, प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, रिटेन करना, जहां पर फिर से वही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 कंसीलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जहां पर वैल्यू की, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या नहीं है, 20,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों लगभग आपके थेफ्ट से, स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन है, जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20,000 रुपये से ज़्यादा स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बस ये बात आपको याद रखनी है। ऑफेंसेस कौन कौन से, पहला थेफ्ट का हो गया, फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, और उसके बाद में आपका जो है असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी को कंसील कर रहा था उसमें आप मदद करते हैं, डिस्पोज ऑफ करता है उसमें मदद करते हैं, तो वो भी ऑफेंस है, और उसके रेस्पेक्टिव सेक्शंस भी दिए हुए हैं, है ना, जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है आपकी 20,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद में आपका हो गया सेक्शन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 331 ऑफ BNSS। ये आपका हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड प्रोविजन हो गए। हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है, अगर वहां पर अपराध किया जाता है जहां पर सजा लगभग 3 साल की ही दी गई है वहां पर, है ना, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो भी समरी ट्राई करे जाएंगे। उसके बाद इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, सेक्शन 352, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ 351। ठीक है, तो ये ऑफेंसेस भी। अच्छा, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था कि भाई जहाँ पर सजा 2 साल तक की है, अभी वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ये थोड़े से डिफरेंस है, जैसे 2,000 रुपये लिखा हुआ था, 2,000 से अब 20,000 कर दिया। ठीक है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, प्रोवोकेशन ऑफ ब्रीच हो गया, प्रोवोकेशन ऑफ पीस हो, ब्रीच फॉर द पीस हो गया। ठीक है, तो 352, 351, 331 ये सारे ऑफेंसेस आपके समरीली ट्राई हो सकते हैं, और इन्हीं ऑफेंसेस का कोई भी अबेटमेंट हो गया या कोई भी अटेम्प्ट हो गया वो भी समरीली ट्राई हो सकता है। और एक अलग से दिया हुआ है कि एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रेस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1870। और उसके बाद में सबसेक्शन 2 भी इसी के बारे में जानकारी है। The magistrate may, giving the accused reasonable opportunity of being heard, for the reasons to be recorded in writing, try in a summary way all or any offences not punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 3 years। मतलब जिनकी सजा 3 साल तक की हो सकती है, जिनकी सजा कितनी हो सकती है, 3 साल तक की हो सकती है, वो ऑफेंस का ट्रायल है, उनका भी आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। पहले तो ऑफेंसेस की लिस्ट बता दी, अब एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि जिनमें सजा 3 साल तक की होती है उनका भी समरी ट्रायल जो है वो हो सकता है। अब जब आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जहां पर 3 साल तक की सजा है और समरी ट्रायल आप करना चाहते हैं, वहां पर आप जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऊपर के ऑफेंसेस में तो सीधे लिखा हुआ है, लॉ ने बोल दिया है कि आप द मैजिस्ट्रेट शेल समरीली ट्राई द ऑफेंडर, लेकिन जहां पर 3 साल तक का है वहां पे आपका डिस्क्रेशन है। तो आप जब डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेंगे तो आप पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे हियरिंग की, किसको, अक्यूज्ड को, और अपने रीजंस को भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों आप आखिर समरी ट्रायल कर रहे हो, जबकि ऊपर वालों में जरूरत नहीं। ऊपर वालों में जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो लॉ ने बोला है। आप 3 साल तक की जिनमें सजा होती है उनका समरी ट्रायल कर सकते हैं। अब आपने कोई डिसीजन लिया कि किसी का समरी ट्रायल होना है
आपने ऑर्डर कर दिया कि यस हम तुम्हारा समरी ट्रायल करेंगे, आपने अपॉर्चुनिटी दी उसको, वो मना करा कि नहीं साहब हमारा समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, आपने तो मन बना लिया, आपने ऑर्डर कर दिया, कि आपके इस ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन, नो अपील shall lie against the decision of a magistrate to try a case in a summary way under this subsection। आपने ये निर्णय लिया, ऑर्डर किया आपने कि आपका समरी ट्रायल होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती, रिवीजन आप कर सकते, यू आर फ्री टू गो फॉर रिवीजन, आप रिवीजन करवाइए उस ऑर्डर का। इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए जरा। हाँ नहीं, इस डिसीजन की अपील नहीं होगी, मैंने रिपीट तो किया आपको दोबारा से, इस डिसीजन की अपील नहीं होगी। केस की तो अपील हो सकती है, केस की अपील क्यों नहीं होगी? केस की अपील हो सकती है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे डिसीजन की अपील नहीं होगी, क्योंकि आप जब अपॉर्चुनिटी देंगे, डिसाइड करेंगे ना आप तो कि इसको आपको समरीली ट्रायल करना है, देखो जरा आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि समरीली ट्राई करना है कि नहीं करना है, ऑर्डर निकालोगे उसके लिए। कोर्ट में कुछ भी ऐसे नहीं करता है, कर सकते हैं आपकी, आपका मन हुआ आप करने लग गए, आप जो भी करोगे लिखित रूप में करोगे उसको, कोर्ट विल डू इट बाय इट्स ऑर्डर, ऑर्डर से ही करोगे जो भी करोगे, है ना। तो आपको उसको समरीली ट्राई करना है, लॉ ने नहीं बोला, आप कर रहे हो उसको समरीली ट्राई, ऑफेंसेस की लिस्ट दी है ऊपर, उसका समरी ट्रायल कर रहे हो, बिल्कुल लॉ में लिखा हुआ है। अब लॉ के अगेंस्ट हुई ना अपील होती है, आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है, ठीक है। चलिए, वेल एंड गुड। तो आपने अगर डिसीजन बना लिया कि हम जो है समरी ट्रायल करेंगे, तो उसका ऑर्डर जो आपने निकाला, उस ऑर्डर की कोई अपील नहीं होगी, आपके ऐसे डिसीजन की कोई अपील नहीं होगी। आप यस, रिवीजन आपके लिए ओपन है, आप रिवीजन में जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई समरी ट्रायल कर रहे हैं और आपको लगता है कि समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समन्स केस था तो समन्स में, वारंट था तो वारंट में। When in course of summary trial, it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this संहिता। समन्स केस था तो समन्स केस के तरीके से, वारंट था तो वारंट केस के तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर रीहियर कर सकते हैं। किसी भी स्टेज में लग सकता है, सबसेक्शन 2 वाले में भी, सबसेक्शन 1 के लिए जो ऑफेंसेस हैं वहां पर भी। और उसके बाद सेक्शन 284 में आपको बता ही चुका हूं कि हाई कोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी पावर कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, पावर दे सकता है कि वो भी समरीली किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। कौन से ऑफेंसेस जो है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा की सजा वाले ऑफेंसेस नहीं होते हैं, जिनमें सजा जो है 6 महीने तक की होती है, उन ऑफेंसेस का ट्रायल जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास समरीली कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, कौन सा मैजिस्ट्रेट और कौन से ऑफेंसेस की एक लिस्ट मिल गई। लास्ट में हमें यह भी बताया गया कि 3 साल तक के अगर कोई ऑफेंसेस हैं उनका भी समरी ट्रायल हो सकता है, मैजिस्ट्रेट अगर चाहे वो उस पर ऑर्डर करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा हियरिंग की, और उसके बाद ही डिसाइड करेगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होना है। तो बिल्कुल भाई जैसा समन्स केस में प्रोसीजर होता है, बिल्कुल वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जो समन्स केस में प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, सम लिटिल बिट चेंजेस। क्या चेंजेस हैं, देखो जरा। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी समरी ट्रायल में जो सजा दी जाएगी वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं हो। समरी ट्रायल में जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा वो 3 महीने। आप क्यों समरीली ट्राई कर रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस हो सके, फेयर ट्रायल को भी इंश्योर किया जाए,
ठीक है। इसीलिए इसमें जो सजा है, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस भी उतना नहीं है, जो ऑफेंस का नेचर है वो उतना गंभीर नहीं है, इसलिए सजा भी जो है, अगर आप समरी ट्रायल, हाँ, अगर नेचर आपको लगता है ऐसा कि यस दिस केस इज नॉट टू बी ट्राइड समरीली, थेफ्ट का केस है, लेकिन इस तरीके से थेफ्ट कमिट हुआ है कि आपको लगता है कि नहीं इस केस का समरी ट्रायल नहीं होना है, या फिर आपको ये समझ में आता है दिस पर्सन इज इन दी हैबिट ऑफ दिस कमिटिंग दिस क्राइम, तो उसका समरी ट्रायल क्यों करोगे? आपके पास में पावर दे रखी है, कहाँ पे? सेक्शन 283 के सबसेक्शन 3 में आपको पावर दे रखी है कि आप जो है, जहां पर नेचर ऑफ द केस से आपको ऐसा लगता है कि समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल है, वहां पर आप विटनेसेस को रिकॉल करें और इस तरीके से रीहियर करें केस को, जैसे कि इस संहिता ने बताया है। वारंट केस के तरीके से ट्रायल करें, समन्स केस के तरीके से ट्रायल करें, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी को भी समरीली ट्राई करेंगे किसी भी अपराध के लिए जो ऊपर लिखे हुए हैं, उनके लिए सजा जो है वो 3 साल से अधिक नहीं होगी, नॉट मोर देन 3 years। इज दिस क्लियर? 3 years नहीं, सॉरी 3 months, 3 years बोल दिया मैंने, 3 months, ठीक है। अब देखिए, जो भी ट्रायल कोर्ट समरी ट्रायल रहेगा उनका रिकॉर्ड क्या रहेगा? रिकॉर्ड मतलब ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इतनी चीजें लिखनी है आपको। कितनी चीजें लिखनी है? ये 10 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी 10 चीजें हैं देखिए जरा। पहले तो सीरियल नंबर लिखिए केस का, डेट लिखिए कि किस दिन अपराध हुआ है, फिर लिखिए कि कंप्लेंट किस दिन की गई, या रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट आई है तो पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट किस दिन आपके पास में आई, कंप्लेनेंट का नाम क्या है, अक्यूज्ड का नाम क्या है, वो किसका सन ऑफ डॉटर ऑफ जो लिखते हैं वो क्या है, फिर उसका रेसिडेंस क्या है, ये लिख लेना है, ठीक है, वेल एंड गुड। और उसके बाद में अगर वो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 283 में आता है, जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, चोरी करता है, सिंपल चोरी करता है या चोरी घर में करता है या चोरी सर्वेंट के द्वारा की जाती है, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, रिटेन करता है या असिस्ट करता है प्रॉपर्टी के डिस्पोजल में, स्टोलन प्रॉपर्टी के डिस्पोजल में, तो वहां पर आपको ये देखना था कि 20,000 रुपए से नीचे की वैल्यू होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो आप इस ऐसे केसेस में सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1, 2, 3 के केस में आप प्रॉपर्टी की वैल्यू भी लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, उसी की वजह से तो आप समरी ट्रायल कर रहे हो, इसलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू भी लिखोगे। अक्यूज्ड की प्ली लिखोगे, उसका एग्जामिनेशन भी रिकॉर्ड करोगे, अपनी फाइंडिंग्स लिखोगे, और साथ ही साथ कोई सेंटेंस दिया है या दूसरा फाइनल ऑर्डर, एक्विटल का भी ऑर्डर है कोई, तो वो भी लिखोगे, ठीक है। फिर डेट लिखोगे जिस दिन डेट को वो प्रोसीडिंग्स खत्म होती हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। मेरी समस्या आपको समझ में आ गई होगी। अब जहां पर अक्यूज जो है अगर गिल्टी प्ली कर लिया, भाई चोरी की उसने, आपके सामने आया, उसने बोल दिया साहब हम नहीं अपराध किया है, गिल्टी प्ली कर दिया, वहां पर आपको ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती जजमेंट। लेकिन जहां पर वो ये बोलता है कि आई एम नॉट गिल्टी, ही डज नॉट प्लीड गिल्टी, ही क्लेम्स टू बी ट्राइड, वहां पर मैजिस्ट्रेट्स आपको एविडेंस का लिखना पड़ेगा और अपने रीजंस भी बताने पड़ेंगे। जो भी जजमेंट आप देते हो उनके रीजंस भी बताने पड़ेंगे, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके रीजंस भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। इन एवरी केस ट्राइड समरीली in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record substance of evidence, evidence का substance लिखोगे, क्या evidence रिकॉर्ड हुआ था, and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding, जो भी आपकी finding है, जो भी आपका निष्कर्ष है, उसके लिए आपके क्या reasons है। लैंग्वेज जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज होगी, और हाई कोर्ट जो है वो ऑथराइज कर सकता है
कि मैजिस्ट्रेट साहब खुद लिखने की बजाय किसी को बोल दें वो टाइप कर दे, और जब वो टाइप कर दें तो आपके पास में लेकर के आ जाएं और आप जो है उसको साइन कर दें। ठीक है। May authorize magistrate empowered to try offence summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed in this behalf by the chief judicial magistrate, and record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate। कि भाई जो रिकॉर्ड है और जो जजमेंट है वो किसी ऑफिसर के द्वारा बनाया जाए। दो चीजें बनानी है ना, एक तो रिकॉर्ड बनाना है, केस का रिकॉर्ड इस तरीके से लिखा जाएगा, ये रिकॉर्ड है केस का, जो आपका दो चीजें आपको बनानी है, एक रिकॉर्ड बनाना है और एक आपको जजमेंट लिखना है। तो जहां पे गिल्टी प्लीड नहीं करता है वहां पे ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। गिल्टी प्लीड करता है, जहां पे गिल्टी प्लीड नहीं करता है वहां पर आपको एविडेंस का सब्सटेंस भी लिखना है और साथ ही साथ ब्रीफ स्टेटमेंट लिखना है रीजंस के साथ में। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर कौन सा? समन्स केस का प्रोसीजर कौन सा? सॉरी, समन्स केस का। सजा कितनी ज्यादा से ज्यादा? अगर समरीली ट्राई कराए तो 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं देनी है। मैजिस्ट्रेट कौन सा? सीजेएम, जेएमएफसी, और अगर हाईकोर्ट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर दिया तो वो भी, लेकिन उसको एम्पावर किया जा सकता है केवल ऐसे ऑफेंसेस के लिए जहां पर सजा 6 महीने तक की होती है। कौन कौन से ऑफेंसेस को ट्राई किया जा सकता है भाई? वो मैंने बता दिया आपको। चोरी के ऑफेंसेस हो गए, सिंपल थेफ्ट, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट बाय सर्वेंट, ठीक है, और असिस्टिंग इन डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और रिटेनिंग और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ये 3 तो यही हो गए। फिर उसके बाद में आपका हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड, फिर प्रोवोकेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस उससे रिलेटेड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड, इन्हीं के अटेम्प्ट और अबेटमेंट हो गए, कैटल ट्रेसपास एक्ट हो गया एक सेक्शन 20 उसका, और साथ ही साथ ऐसे ऑफेंसेस जहां पर मैजिस्ट्रेट को लगता है समरी ट्रायल होना चाहिए जिनमें सजा 3 साल तक की है, जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा की नहीं है, 3 साल तक की है, वो ऑफेंसेस। लेकिन उन ऑफेंसेस में पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है अक्यूज्ड को, उसको सुनना है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। और आपने डिसीजन ले लिया तो ऐसे डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जाएगी। तो दिस इज ऑल। मैंने बताया था मेनली आपको 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, वो तीनों क्वेश्चन जो है आंसर यहाँ पर हो गए हैं। तो दिस इज ऑल फॉर समरी ट्रायल। नाउ वी हैव प्ली बार्गेनिंग, द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी विल नॉट डिस्कस टुडे। तो हम कल करते हैं, है ना, प्ली बार्गेनिंग को कल करते हैं। आप सारे ट्रायल्स को एक बार रिवाइज करिए बहुत अच्छे से। कुछ ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्ट है यहाँ पर, ट्रायल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट है, बहुत आसान सी बातें हैं। और मैं अब आपको बताऊं कि लगभग हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कंप्लीट कर लिया है। देयर आर सम टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड, जैसे प्ली बार्गेनिंग एक आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद आपको कंपाउंडिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बीच में आपको डबल जियोपार्डी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं मिसलिनियस सेक्शंस जिनको मैं बोलूँगा, जैसे डेमेनर ऑफ अक्यूज्ड हो गया, अक्यूज के प्रेजेंस हो गया ड्यूरिंग ट्रायल, ऐसे प्रोविजंस जिनको मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट उसमें कुछ नहीं लिखा है, बहुत नॉर्मल सी आसान सी बातें लिखी हुई हैं, बट एग्जामिनर क्या है आपकी मेमोरी चेक करने के लिए उनके प्रोविजन नंबर जो है वो पूछ ले, सेक्शन नंबर पूछ ले। फिर आपका कुछ विड्रॉल से रिलेटेड, हालांकि उसमें से एक प्रोविज़न मैं आपको बता चुका हूँ, उसको देखेंगे। बेल से रिलेटेड 1-2 प्रोविजंस हैं, उनको देखना है हमें।
अपील से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को जानेंगे, फिर कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को जानेंगे, देन वी विल मूव टू इनहेरेंट पावर्स ऑफ हायर कोर्ट, और फिर हमारे पास केवल और केवल मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स ये बचेगा, और पीस कीपिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को जानना है. तो देयर इज हार्डली द सिलेबस विच इज लेफ्ट इज फॉर 10 days, hardly 10 days. The pace will be different because the pace was very different when we were studying these important topics here. क्योंकि यही ट्रायल है, ये ट्रायल क्या, ये मेन प्रोसीजर है जो अभी हमने देखा है. ये आपके काम आएगा, अपील आपके काम का थोड़े है, एग्जाम में थोड़ा सा आएगा. बट इफ यू बिकम जुडिशियल ऑफिसर then the appeal is of not that importance. But yes, we should know. बहुत आसान सी बातें हैं सारी वहाँ पर भी. ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. बाकी कल होती है मुलाकात, और कल भी हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि 10 बजे से क्लास हो जाए और थोड़ा सा कल क्लास लंबी हो जाए, है ना. कल तो संडे है, तो कल फ्री भी रहेंगे आप, है ना. तो कल जो है क्लास ट्राई करेंगे कि आपकी 10 बजे से या 10:30 से 10 साढ़े 10, जैसे आज 10:15 पे स्टार्ट हुई, 10 साढ़े 10 आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, और एटलीस्ट इट गोज़ फॉर लाइक गुड 3 hours, कम से कम 3 घंटे पढ़ लें. चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं.